निगम की सरकार के हो गए 1000 दिन पार और अब तो हफ्तों की भी बात होगी, लेकिन हफ्ते में होते हैं 7 दिन और हम पहुंच गए हैं वार्ड नंबर 7, जिसके प्रभारी हैं पार्षद राजीव शुक्ला उर्फ गोल्डी शुक्ला। अब हम इनसे जानते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी बड़ी तब जब आप जोन अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में 1000 दिन के बाद अगर उपलब्धियों की बात की जाएगी तो कहाँ पा रहे हैं खुद को एक जनप्रतिनिधि होने के नाते? सबसे पहले तो कैपिटल न्यूज़ के सभी व्यूअर को मेरा सादर प्रणाम। रहा सवाल उपलब्धियों का, आपने जो प्रश्न किया उपलब्धियों का प्रश्न है। हम लोग पंचायत से निगम में जुड़े, तो निगम में जुड़ने के बाद पंचायत के स्तर में सफाई के स्तर पर कोई कार्य नहीं होता है। निगम से जुड़ने से हम लोगों के सबसे बड़ी उपलब्धि यह मिली कि हम लोगों के क्षेत्र में प्रतिदिन सफाई होने लगी। जो चुनाव लड़ने के दौरान भी हमने इस बात को कहा था कि सफाई तो हम लोग की दिनचर्या में शामिल होगी, तो अभी तक की उपलब्धि है कि और कुछ नहीं तो सफाई हम लोगों के क्षेत्र में हो रही है प्रतिदिन। आपका वार्ड एक तरह से कहा जाए तो छोटा भी है बाकी वार्डों की अपेक्षा। ऐसे में कहीं ना कहीं क्या लगता है कि वो चीज़ छूट रही है जो 1000 दिन में अभी तक पूरे नहीं हो पाए? सवाल है कि क्षेत्रफल में छोटा हो सकता है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर और पॉश एरिया है हमारा क्षेत्र। वो भले ही पहले पंचायत में था, लेकिन उसका स्वरूप जो है सो निगम से मिलता जुलता था। और हमारे क्षेत्र में जो भी लोग थे वो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग हैं, उनको बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता है। अभी मुख्य रूप से हमारा कार्य है कि हम अपने क्षेत्र को पूरी तरह से प्रकाश से जगमग कर दें। हमारा है कि मार्च 2021 तक, जैसा कि हम लोगों को आश्वासन भी मिला है कि मार्च 21 तक हम लोगों के सारे नए क्षेत्र में प्रकाश से हमारा क्षेत्र जगमग जरूर हो जाएगा। तो हमारा एक सफाई के साथ साथ एक प्रकाश की व्यवस्था हमारे क्षेत्र में हो जाएगी, तो बहुत हद तक हम लोग कुछ नहीं तो कुछ उपलब्धियों को जरूर हासिल कर लें। अप्रैल अंत तक तो आप लोग का 3 साल पूरा हो जाएगा। ऐसे में अगर रेडमा चौक से हम अगर पांकी रोड की बात करें तो लाइट तो दिखती ही नहीं है। नहीं, वर्तमान में सही बात है कि अभी कोई लाइट नहीं है, लेकिन आने वाले 2 महीने 3 महीने के अंतराल में जैसा लोगों से बात हो रही है, या हम लोग तो नगर विकास विभाग तक जाते हैं, तो ऐसा हम लोगों को बातों से प्रतीत होता है कि चूँकि हम लोग का सर्वे भी हो गया है लाइट, तो लग रहा है कि आने वाले 2-3 महीने में हम लोग के क्षेत्र में भी एलईडी लाइट की व्यवस्था कर दी जाएगी। निगम की सरकार के बोर्ड के भी आप हिस्से हैं, बोर्ड के भी सदस्य हैं, जोन समिति के भी सदस्य हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बोर्ड का जो सहयोग होना चाहिए, बोर्ड की जो भूमिका होनी चाहिए वो निभा रही है, वो पूरा हो रहा है? देखिए, इसमें मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ बातों को कहने जा रहा हूँ मैं। उसमें सबसे बड़ी बात है कि इस बोर्ड के गठन में हम लोगों के साथ साथ हमारे जो महापौर और उप महापौर, मैं दोनों से क्षमा प्रार्थी होने के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि उन दोनों का भी कार्यकाल नया था, तो बहुत कुछ चीज़ों को समझने और जानने में कुछ समय उन लोगों ने गंवाया, हम लोगों ने भी गंवाया। लेकिन आज के परिस्थिति में लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को वो लोग भी समझ गए हैं, जो हमारे चेयरपर्सन हैं, और नए जुड़े हुए क्षेत्र से जो हम लोग पार्षद थे हम लोग भी समझ गए हैं। तो अब बहुत कुछ चीज़ें पाइपलाइन में चल रही हैं जो लास्ट स्टेज पर हैं, जिनका काम अब हो तब हो की स्थिति बनी हुई है। हम लोग के क्षेत्र में इस वर्ष करीब करीब नगर निगम क्षेत्र में 25 करोड़ रुपया का विकास का कार्य होने जा रहा है। हमारे क्षेत्र में भी 1 करोड़ रुपये का कार्य है। क्योंकि आपने पहले कहा कि मेरा क्षेत्र थोड़ा छोटा है, तो क्षेत्रफल में छोटा होने की वजह से बड़ा काम हमारे क्षेत्र में ज़्यादा नहीं था। नहीं तो जो 1 करोड़ था वो हो सकता था कि मेरे क्षेत्र में 4 करोड़ होता। वैसे जहाँ तक मेरे जोन का सवाल है, तो हमारे जोन में करीब करीब 6 से 7 करोड़ का काम स्वीकृत हुआ है
15वें 14 फिनांस से, और अभी लगता है कि उसमें सबसे अधिक हमारे ही जोन में कार्य है। आमतौर पे आपके यहाँ तो प्रधानमंत्री आवास योजना के उतने मामले नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से एक्टिविटीज़ दिखी उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की बातें पहले भी उठी हैं और पहले भी कैपिटल न्यूज़ ने खबर को चलाया है, और आज भी हम इस बात को पड़ताल करने निकले हैं। तो उसमें हम एक सवाल जरूर पूछेंगे, क्या राजीव कुमार इस बात से इनकार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में या ऐसे योजनाओं में पैसा निगम में नहीं लिया जाता है? देखिए, पूर्व के जो बोर्ड थे उसमें ऐसी परिपाटी का प्रचलन था, लेकिन हमने जो महसूस किया, या हम तो प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, अभी की जो स्थिति है वर्तमान में, या हमारे जो माननीय हमारे नगर आयुक्त महोदय हैं, या उनका शिकंजा अपने लोगों पर इस कदर बंधा हुआ है कि लोग गलत करने में आज के समय में डर रहे हैं। तो मेरी जहाँ तक मतलब अपनी जानकारी है, या अपनी जहाँ तक हम समझ रख रहे हैं, या हम भी तो आवास करा रहे हैं, या हमने भी तो आवास कराया है, जो लाभुक उस लायक थे उनको, जिसको भी हमने आवास दिया। हालांकि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा आवास नहीं था, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा कि हमारा क्षेत्र जो है थोड़ा सक्षम लोगों से भरा पड़ा है, तो लाभुक कम ही मात्रा में है हमारे क्षेत्र में। लेकिन जितना भी कराया हमने, अभी तक ये सब लेन देन का जैसा कोई चर्चा अभी तक मेरे कानों में नहीं आया है, और न हमारे क्षेत्र के किसी लोग ने अपना पेपर डॉक्यूमेंट रेडी कराने के अलावा कहीं 10-5 रुपये का भी भुगतान किया है, कहीं भी नहीं। न हमारे द्वारा, न हमारे वार्ड के किसी लाभुक के द्वारा किसी तरह की कोई लेन देन की बात नहीं की गई है। 1000 दिन पूरे हो चुके हैं, तो उपलब्धियों की दौर जब बातें करेंगे तो इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। वार्ड समिति होती है, जोन समिति, क्या इनकी बैठकें नियमित हो पाती है? बोर्ड की बैठक क्या नियमित हो पाती है, जो ताकि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको पारित की जा सके, उनको लागू की जा सके? नहीं, यहाँ बोर्ड की बैठक, अस्थाई समिति की बैठक और वार्ड कमेटी की बैठक, चूँकि बोर्ड की ही बैठक सुचारू ढंग से नहीं चल रही है। हमारे एक्ट में लिखा हुआ है कि उसको नाम ही दिया गया है मासिक बोर्ड बैठक, वो हर माह में होनी चाहिए। तो हर माह में देखिए होता क्या है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं या हमारे जो महापौर उप महापौर हैं, ऐसा लगता है मुझे कि वो सवालों से घबराते हैं, क्योंकि जब बोर्ड होगा तो वहाँ समस्या आएंगी ही, और समस्या जब तक आप तक पहुँचेंगे नहीं तब तक उसका निराकरण नहीं हो सकता है। ये बात सही है कि हमारे 2000 एक्ट जो हम लोगों का संविधान है, जिससे हम लोग चल रहे हैं, हमारा पूरा झारखंड नगर निगम चल रहा है, पूरे झारखंड के सभी 2011 का, उसमें ऐसा दर्ज है कि बोर्ड हमेशा मासिक बोर्ड बैठक, उसका नाम ही है मासिक, में उसको बोर्ड बैठक होनी ही चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सवालों से घबराते हैं, इसलिए मासिक बोर्ड बैठक नहीं करा पाते हैं। आपने कहा कि लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 3 सालों में मुझे 36 बोर्ड बैठक होनी चाहिए थी, लेकिन अभी 18 भी नहीं हो पाई हैं। तो आधा भी नहीं हुआ है बोर्ड की बैठक। लाजमी है, अगर सवाल सिर्फ पार्षदों से पूछे जाएं तो जवाब मिलना पूरी तरह से तय नहीं है, और इन सवालों के जवाब में कहीं ना कहीं निगम की सरकार तो घिरती नज़र आएगी, और घिरती नज़र आएगी तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे कि अब क्या समस्याएं ऐसी बची हैं जो कि पूरा करना आप लोग के लिए चुनौती मान रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब हम लोग किसी क्षेत्र से जुड़े हुए पार्षद नहीं हैं, अब हम लोग निगम के पार्षद हो गए हैं। अब पूरे मेदिनीनगर नगर निगम के, चूँकि मैं अस्थाई समिति का सदस्य भी हूँ, तो हमारे क्षेत्र के अंदर हमारे 5 वार्ड जुड़े होते हैं, तो हम लोग अब निगम के पार्षद हो गए हैं। पूरे शहर के क्षेत्र में हम लोगों को अभी बड़े बड़े पार्क निर्माण की आवश्यकता है, सुंदरीकरण की आवश्यकता है, जो हमारे क्षेत्र में अभी नहीं हो पा रही है। हम अपने वार्ड से अब हट करके बात कर रहे हैं अपने निगम के लिए, कि निगम में बड़ी बड़ी योजनाओं को धरातल पर लाने की आवश्यकता है। इन बचे हुए 2 वर्षों में सुंदरीकरण करने की आवश्यकता है, जो एक पार्षद के बस की बात नहीं है। उसके लिए हमारे महापौर और उप महापौर को हम लोगों के साथ आगे बढ़ करके
क्योंकि हम लोग हमेशा हर चीज़ में उनका सहयोग करते आए हैं, लेकिन अब उनको आगे बढ़ करके और सारे कार्यों को धरातल पर उतारना होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि निगम एक परिवार कहता तो है, लेकिन कहने और करने में फ़र्क हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं है, परिवार के सदस्य हम लोग हैं और थोड़ा ऊंच नीच परिवार में भी चलता है, लेकिन बावजूद इसके जहाँ विकास की बात आती है वहाँ हम लोग सब एक साथ हैं। अपनी अपनी समस्या हम लोगों की है, उसके लिए हम लोग एक दूसरे से वाद विवाद होता रहता है, वो अलग विषय है। लेकिन जहाँ बात निगम की आती है वहाँ हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं, या हमारे मेयर हो या हमारा कोई भी सदस्य हो, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर हैं। मेयर मैडम से हम लोगों का आग्रह यही है कि अब बचे 2 वर्षों में बड़े बड़े काम, जिसको हम लोग आने वाले वर्षों में लोगों को उदाहरण के स्वरूप दे सके कि हाँ उस कार्यकाल में यह कार्य हुआ था। बड़े बड़े कार्य अभी हम लोगों के पास जो 2 साल है उसमें हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग चुनाव का पीरियड अपना ख़त्म हो गया, कोरोना का पीरियड ख़त्म हो गया। अब हम लोग किसी बहानेबाजी से अपने आप को नहीं बचा सकते हैं, इसलिए हम लोगों को अब बड़े बड़े कार्य करने ही होंगे। उसमें आपको हम लोगों से इन बड़े कार्यों में कहीं छोटे कार्य न छूट जाए, क्योंकि पानी भी नहीं पहुंचा है, बिजली भी नहीं लगा है, सड़क तो उठा टूटा फूटा है ही। सबसे बड़ी बात है ना कि आपसे तो हमने कहा कि बोर्ड बैठक सबसे आवश्यक चीज़ इसीलिए है कि वहाँ समस्याएं आती हैं, तो समस्याएं जब आप सुनने को तैयार ही नहीं होंगे तो उसका निराकरण होने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए समस्याओं को जानने का प्रयास करें आप लोग। आप लोगों से गुजारिश है, हम लोग ये प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग जो है सो कम से कम, माननीय डिप्टी मेयर महोदय से हम लोगों को मुलाकात हो जाती है, लेकिन मान लीजिए मेयर महोदय प्रॉपर वे में ऑफिस भी नहीं आ पाती हैं और बोर्ड भी नहीं हो पाता है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। ये बात सही है कि हम लोग कहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे पार्षद हैं जो अपनी समस्याओं को उन तक नहीं पहुंचा पाते हैं। एक सवाल मेरे मन में आपके जवाब को सुनकर आया कि आपको लोग की ज़्यादा संख्या तो महिला पार्षदों की है, कितना लगता है कि हाँ वो मजबूत नहीं हो पाता है बोर्ड? देखिए ये बात सही है कि अभी महिला सशक्तिकरण में हमारा देश आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है, लेकिन महिलाओं में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो सशक्त हैं, लेकिन ये कहने में गुरेज नहीं है कि कुछ महिलाएं अभी भी डिपेंड हैं। तो जब तक, चूँकि प्रथम कार्यकाल होने की वजह से अभी बहुत सारी जानकारियां उनके पास नहीं उपलब्ध हो पाई हैं, तो जानकारियां जब पूरी हो जाएंगी उनके पास तो वो भी सशक्त हो जाएंगी। लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सारी महिलाएं सशक्त नहीं हो पाई हैं, तो इसका बहुत नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है, क्योंकि एक कड़ी कमज़ोर पड़ जाती है तो उसका असर तो पड़ेगा ही। लाजमी है, एक कड़ी कमज़ोर है तो असर तो पड़ेगा, लेकिन निगम की सरकार कटघरे में अगर आएगी तो कहीं ना कहीं कार्यतालिका जरूर उसका कारण बनेगा। और कार्यशैली से सुधार की दरकार अब 1000 दिन पूरे होने के बाद अब 3 साल पूरे हो जाएंगे, और 2 साल में आखिरकार क्या गुल खिलेगा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस बेबाकी के साथ राजीव कुमार उर्फ गोल्डी शुक्ला ने जवाब दिया है, अब आने वाले दिन में इसके परिणाम भी निकल कर सामने आ ही जाएंगे। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज़, तनु नागरे के साथ AP लकी, मेदिनी नगर।